ये घूमने जाएंगे ये। देखो राशि है। तो ये है डीडी मॉल का बाहर का लुक। तो यहाँ पे मैं और विहान खड़े हैं, बाकी के लोग ऑटो से आ रहे थे और मेरे हस्बैंड अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए गए थे। विहान इधर देखो, कहाँ आए हो विहान? मॉल। कहाँ आए हो? मॉल। तो हम लोग पहले पहुंच गए हैं, बाकी के लोग आ रहे थे ऑटो में, लेकिन उन लोगों से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और वो लोग ना लेट हो गए, मतलब कि दूसरी जगह उतर गए, कंफ्यूज हो गए। तो अभी हम लोग यहीं पर हैं और अब देखिए क्या होता है। उन लोग का हम लोग वेट कर रहे हैं। सो वो लोग जैसे ही आते हैं फिर हम लोग अंदर जाएंगे। और अभी मैं और विहान हैं और जिसके मौसा जी हैं वो अभी अपनी जो गाड़ी है वो पार्किंग में लगाने के लिए गए हैं। देखिए बस उन्हीं लोगों का मैं वेट कर रही हूँ फटाफट, इसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे। इन लोगों ने कितना बड़ा कांड किया है। इन लोग इस मॉल की जगह दूसरी मॉल कर गए थे। ये लोग सबसे ज़्यादा कांड किया है इस लड़की ने, जिसको मैंने बोला था चिड़ियाघर के सामने वाले मॉल में। ये है वो कांडीलाल, दिखाओ कांडीलाल और उसका भाई अपना चेहरा। ये कांडीलाल। तो चलिए भैया चलते हैं हम लोग मॉल के अंदर। और मैं सबसे पहले मॉल में जब गई थी तो मैं सीधे ग्राउंड फ्लोर पे गई थी, क्योंकि जहाँ से मैं शॉपिंग करना है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही है। हम लोग मॉल में जाने से डरते हैं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही मिलते हैं, लेकिन डीडी मॉल में अगर आप चाहें तो जैसे आप कपड़े पसंद करते हैं वैसे यहाँ मिल जाते हैं। यानी ब्रांडेड कपड़े भी यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉल टाइप के भी लगाते हैं कुछ लोग, जहाँ पे रीज़नेबल कपड़े मिलते हैं। मतलब कि आप जब आएंगे तो आपको लगेगा मॉल है, कौन लेगा, पूछेंगे नहीं, लेकिन बहुत ही रीज़नेबल यहाँ पर कपड़े मिलते हैं और बहुत ही अच्छे यहाँ पे रहते हैं कपड़े। कपड़ों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कपड़े भी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ छोटे छोटे ना स्टॉल लगे हुए हैं और लगभग सबका प्राइस एक सा ही रहता है और बार्गेनिंग यहाँ ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर आप बहुत सारा सामान लेते हैं तो वो 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ कम कर लेते हैं। तो पहले मैं कहीं और से शॉपिंग करती थी, लेकिन इस बार जब मैं गई थी तो वहाँ पे वो वाले अंकल नहीं थे जिनसे मैं शॉपिंग करती थी। तो इस बार जो हमने शॉपिंग की वो दूसरी दुकान से की। आपको यकीन नहीं होगा कि कुर्तियाँ जो दीदी ने ली हैं, जो शॉपिंग की है, वो कितनी रीज़नेबल है। यानी कि लोकल मार्केट से जो हम लोग शॉपिंग करते हैं बिल्कुल वैसी ही शॉपिंग करने लायक है यहाँ पे। और मैं जब भी कभी जाती हूँ डीडी मॉल तो यहाँ से शॉपिंग ज़रूर करती हूँ। लेकिन इस बार मैं पूरे 2 से 3 साल बाद यहाँ आई थी और बिल्कुल डिमांडिंग हो गया है। पहले छोटा था तो चुपचाप से मुंह लटकाए लेटा रहता था और अब मम्मा ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो मैं यहाँ पे बच्चे लोग मॉल में काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं। तो मैं यहाँ से इन लोगों को बता रही थी और कि मैं यहाँ से शॉपिंग करती थी। और देखिए मेरे बेटे को वहाँ से उसकी नज़र ही नहीं हट रही है, उसको हर चीज़ चाहिए जो रंग बिरंगी है। यहाँ पहले बिग बाजार था ऊपर जाने जो कि बंद हो गया है। यहाँ पे चल रही है तो हमें तो चली जाती हूँ। देख रहे हैं ये जो दुकान है ना, मैं पहले शॉपिंग यहाँ से किया करती थी, लेकिन जिन अंकल से मैं शॉपिंग करती थी ना वो अंकल इस बार थे ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कहीं और ट्राई करते हैं। तो हमने 2 से 3 दुकानों पर पता किया, जहाँ हमें सही लगा हमने वहाँ से शॉपिंग की। और आप लोग हमेशा मॉल में भी ट्राई कर सकते हैं,
क्योंकि कभी कभी ब्रांड्स पे भी काफ़ी अच्छी मात्रा पे ना डिस्काउंट रहता है 50%, 25%। लेकिन यहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए हैं ये तो बिल्कुल ही गज़ब है, बहुत ही इजी। और बच्चों को देख रहे हो कितनी शैतानी के मूड में है, और सब बच्चे ना ऊपर जाना चाहते हैं कि हम ऊपर जाएंगे, बार बार ऊपर जा रहे थे फिर नीचे आ रहे थे। इन लोगों का ऐसे ही मज़े चल रहे थे। तो चलिए हम फटाफट से चलते हैं और हम लोग करते हैं अब शॉपिंग। मम्मी की समोसा। तो क्या लेना है आपको, क्या शॉपिंग करनी है? हमको बढ़िया बढ़िया कपड़े लेने हैं अपने लिए। तो जिस दुकान से मैं पहले लेती थी वो अंकल तो मुझे दिख ही नहीं रहे, लेकिन हम अंकल दूसरा तो ट्राई ढूंढेंगे। करते वहाँ वो पिंक हैं। अच्छा लग रहा है, एक बार कौन सा? चलो फिर देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग कितनी सुंदर सुंदर कुर्तियाँ हैं, और इनका रेट मैं ना आपको बाद में बताऊंगी। आप लोग गैस करिए कि इसका कितना रेट होगा। और अच्छा आप लोग ना एक और चीज़ गैस करना कि इन सब कुर्तियों में से हमने कौन सी खरीदी है। तो ये एक एक करके हम लोग निकालते ही जा रहे थे कुर्तियाँ, और बहुत ही सुंदर सुंदर थी। मतलब सारी कुर्तियाँ बहुत अच्छी लग रही थी, कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सी ले कौन सी नहीं ले। बहुत प्यारी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। बताओ ना इसमें। हाँ आप बता दो। हाँ ये भी सुंदर लग रहा है। पागल ये आजकल चल रहा है गोटा पट्टी बोलते, इसको चमचम नहीं है भावना। ये बढ़िया लग रही है। ये नीचे अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा है। नहीं 44 साइज है, ये अच्छा लग रहा है ना, सुंदर है। चुनर वाला चल रहा है ना अच्छा। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है चुनर। तो इनके नीचे वो लाना पड़ेगा। एक पैंट मिल जाएगा, पैंट प्लाजो आपको लेना हो मिल जाएगा। प्लाजो ढीले वाले पसंद है ये ना? अच्छा लग रहा है। साइज तो देखना पड़ेगा। मैं जिस दुकान से शॉपिंग करती थी ना वो वाले अंकल तो मुझे दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गए वाले अंकल जी। शायद उनकी जगह कोई और बैठने लग गया है, तो इसलिए मैंने दूसरी दुकान डिसाइड किया शॉपिंग करने की। ठीक है, ये नहीं है। नहीं रिजेक्ट कर दिया। एक ही खोल दो, एक ये वाला खोल दो भैया। सिलेटी, इसमें भी वाइट चल जाएगा तेरा, पता है? 350 का बोर्ड लगा हुआ है वो कुर्सी 350 है बोला मैं इनको दिखाऊंगी। एक बड़ा प्लाजो ले लूंगी मैं, व्हाइट और ब्लैक ले लेना। प्लाजो चाहिए होते हैं, व्हाइट और ब्लैक। प्लाजो एक ले लेना वाइट कलर का, एक ब्लैक भी ले लूंगी। एक ब्लैक वाइट। इसमें तेरे पता सब में वाइट चल जाएंगे। मुझे नहीं अच्छी लगी ना मेरे को, ये तेरे में बाद में बनने का भी मुश्किल लग रहा है। तो फाइनली हमें कुर्तियाँ पसंद आ गई, और ये हैं 350 रुपये की एक कुर्ती। और इनसे हमने 4 कुर्तियाँ ली, जिसमें गोटे पट्टे वाली भी कुर्तियाँ थी, एक सीक्वेंस वाली थी, सिर्फ गले पर डिज़ाइन था। और बहुत ही सिंपल कुर्तियाँ हैं, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। कौन लोग बच्चे बहुत दूर है, लग तो रही है। सही लगाएंगे तो ले लेना, 600 तक का बोलेगा तो ले लेना। देखिए कलर इसका बहुत अच्छा लग रहा था। ये मुझे तो ज़्यादा एक पिंक कलर मेरा फेवरेट आ गया। मुझे नहीं अच्छा लगा, ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये बनेगी इसमें तो डबल एक्सेल है क्या? वही चाहिए। ये नहीं, सबसे सुंदर ये लगा। कोई तो इसके हाथ में क्या हो गया? क्या हो गया हाथ में? फोन आ रहा है, देख इसको। मुझे ना सही बताऊं तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका कलर नहीं निकलेगा। न्यू कलर है, न्यू कलर है यार। नहीं न्यू कलर था इसका कलर तो आप लोग अगर शॉपिंग करना चाह रहे हैं और अगर आप मॉल आते हैं तो आप लोग लाविया कलेक्शन से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ के ऑनर बहुत अच्छे हैं और यहाँ का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल न्यू कलेक्शन है। अगर आप यहाँ से लेते हैं बहुत ही बढ़िया है यहाँ का। और वहाँ मॉल में एक बार हम पूछ लेते हैं इनसे कि इनको कितना टाइम हुआ है। कितना टाइम हुआ है आपको यहाँ पे? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए यहाँ पे। और बढ़िया लगा मुझे इनका कलेक्शन। मेरी दीदी ने खुद यहाँ से शॉपिंग की है,
बहुत अच्छे कपड़े हैं यहाँ पे। बहुत अच्छे कपड़े, उनको बहुत पसंद आ गए। और आप फूडी हिंदू को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आप फूडी हिंदू का तो यहाँ पूरी शॉपिंग हो गई थी दीदी की। कुर्ती ली थी 350 वाली, भी मैंने आपको दिखाई, और जो फ्रॉक कुर्ती थी उनका रेट था 700, लेकिन हमने इतनी सारी कुर्ती ली थी इसलिए उन्होंने 50 रुपये का डिस्काउंट हमें दिया था। यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती है, लेकिन आप 50 से 100 रुपये करवा सकते हैं। आपका कैसा मतलब ऑनर के साथ किस तरीके का आपका व्यवहार होता है उस तरीके से। तो यहाँ शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद दीदी ने अपने ले ली थी चुन्नी, एक मल्टी कलर की और एक वाइट, और यहीं पे ना मुझे एक पर्स बहुत अच्छा लगा, पता है, मतलब ग्रे कलर का। और मेरे संग पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि कोई चीज़ पसंद आ जाती है, मैं पता नहीं क्यों नहीं उसे खरीदती, और उसके बाद वही चीज़ ना मेरे सपने में आती है। आपके साथ होता है क्या ऐसा? वो ग्रे वाला पर्स ना मेरे सपनों में 3 बार आ चुका है। तो फाइनली भावना ने शॉपिंग कर लिया, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा है और वो ढेर सारी शॉपिंग करना चाहती है। बट उसको हम कन्विंस कर रहे हैं कि मन तो बहुत करता है, यहाँ पे बड़ा अच्छा मिलता है। जैसे कि ये लहंगा तो सुंदर लग रहा है ना। तो यहाँ पे क्लोथ्स की वैरायटी बहुत सारी है, बहुत सारी, लेकिन अब इसका दिल बहुत मचल रहा है। कैसा लग रहा है शॉपिंग करके? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जगह कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। जो मेरी पिंक कुर्ती मैंने इसी दुकान से चीज़ कौन सी सांची से मेरी पिंक कलर की कुर्ती इसी दुकान की। जो आप गलत बात करिए। चलिए मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो शॉपिंग होने के बाद बच्चों की नज़र गई इन कार पे, और जिसमें जाने के लिए बच्चे बड़े बेकरार हो रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया ना, सब बच्चों को ना ड्राइव कराई, और ये देखो विहान चला गया है, और उसके बाद सारे बच्चे एक एक करके गए, और यहाँ तक कि मेरा वीनू भी गया। और ना पहले मुझे बड़ा कंफ्यूज हो रहा था, मुझे लग रहा था कि वीनू गाड़ी चला रहा है, मतलब मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। और यहाँ देखो टिया और वान्या भी जा चुके हैं, ये दोनों भी जाने लग गए हैं। उसके बाद मुझे पहले लगा कि वीनू को नहीं हम भेजेंगे, लेकिन वो भी रोने लग गया, कार 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 कार, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, तो उसको भी हमें भेजना पड़ा। तो मोटी को कैसा लग रहा है मॉल आके? हवा तो कई बार आ चुकी है, मोटी को कैसा लग रहा है मॉल? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर मिलते थोड़ी देर में, बाय बाय। वीनू भैया, वीनू, वाह भैया वाह, मौज कर दी। यही चला रहा है क्या भैया? रिमोट लिया, देख लीजिए। कार में बैठने के बाद ना वीनू तो भाव ही नहीं दे रहा था, बस इतना खुश था ना। और जब इससे हमने इसको उतारा ना तो इतना रोया कि मुझे उसी कार में जाना है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो एक टाइम ऐसा लगा कि यही चला रहा है कार, क्योंकि जहाँ जहाँ कार मुड़ रही थी वहीं पे वो घुमा रहा था। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ये सब करने के बाद फिर हमने बच्चों से पूछा कि वो लोग क्या खाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं या फिर बर्गर खाना चाहते हैं। तो सब बच्चों की डिमांड थी कि उनको बर्गर खाना है। तो फिर हम लोग वहीं पे मैकडी में गए, क्योंकि मॉल में ही मैकडी है, अंदर से ही इसके मैकडी बना हुआ है, बाहर से भी जा सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मैकडी जाएंगे। बट यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ऑर्डर को करने में ही हम लोगों को आधे से 1 घंटा लग गया था। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी भीड़ है, लेकिन इतनी भीड़ में आपको ना जाना पड़े, इसके लिए आप इसका ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से इसके ऑर्डर को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे कि कितनी भीड़ है, और बड़ी मुश्किल से ऑर्डर हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, बस आने वाला है हमारा ऑर्डर, बल्कि थोड़ी सी देर में। बच्चों ने यहाँ पे बर्गर खा के बहुत एंजॉय किया, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे वीनू ने फर्स्ट टाइम बर्गर खाया था। और मैंने भी, जब मेरी को प्रेगनेंसी हुई थी, जबकि बाद मतलब पूरे 2 साल के बाद समथिंग मैंने भी बर्गर खाया था। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मैकडी का बर्गर ना मेरा फेवरेट है। और जब मेरे को मतलब मैं प्रेग्नेंट थी उस समय
मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी है, तो मैंने भी बिल्कुल छोड़ दिया था। तो ये मैकडी का मेरा बर्गर था, 2019 में मैंने खाया था। उसके बाद यहाँ विहान को देखो कैसे मज़े से ना चपड़ चपड़ खा रहा है। और वीनू को ना सॉसेस पसंद नहीं आती, उसको बस ब्रेड चाहिए था। लेकिन खानी तो ऐसे में खराब होगा। रुक, मैं बता रहा हूँ। रुक जा, ऐसे में तेरे हाथ में लग जाएगा। रुक, तो मैं बता रहा हूँ। रुक। वीनू कैसा लगा? अच्छा लगा। तो हम अब जा रहे हैं घर। बच्चे सारे आ गए, देख लेना भाई। बच्चे हमारे पास रहेंगे। सॉफ्टी के लिए लाइन भी तो होगी, मर रहा है सब सॉफ्टी के लिए। बच्चों को जुकाम हो रहा है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो अपनी व्लॉग को मैं यहीं पे समापन करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।